राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ सुनीता और ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को हमें कैसे मनाना है, कब है और क्या करना है। तो मैं देखिए ये सब सामान तो अक्षय तृतीया के लिए ले आई हूँ। ये चूड़ियाँ हैं, ये मैंने फूल वगैरह मंगवा लिए हैं, ये सारा सुहाग का सामान तो मैंने मंगवा लिया है। और ये माता रानी की पोशाक है, ये मैं ले आई हूँ। और ये सब मेरी अक्षय तृतीया की तैयारी शुरू हो गई है। तो अक्षय तृतीया को क्या हमें करना है, अक्षय तृतीया के दिन हमें कैसे पूजा करनी है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत सी बातें कर लेते हैं। क्योंकि टाइम आपके पास भी ज़्यादा नहीं है और टाइम मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है। तो चलिए करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में कुछ बातें। तो अक्षय तृतीया को क्या है, तो सबसे महत्व दिन, सबसे बड़ा और सबसे महत्व काम है कि कल परशुराम जयंती भी है और अक्षय तृतीया के दिन साल में सिर्फ एक बार बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो इसलिए इस दिन का तो बहुत ही महत्व है, बहुत 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 महत्व हो जाता है। और जिनको चरणों के दर्शन होते हैं तो वो लोग तो धन्य ही है, उनके कहने ही क्या है। और मगर हम लोगों को भी निराश नहीं होना, जो हमारे घर के पास करीब में मंदिर है वहाँ चले जाइए, नहीं तो अपने घर में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन करिए, उनका चरणामृत लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। फिर हमें क्या करना है, हमें कल ऐसी चीज़ों का दान करना है जो पानी से संबंधित है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारे सनातन धर्म का यही तो अच्छा है नियम कि धर्म के अनुसार और कर्म के अनुसार ही काम करने हैं। कल जो पानी इसलिए मतलब अक्षय तृतीया के दिन अक्षय दान इसीलिए कहा गया कि पानी के दान को महत्व ज़्यादा दिया गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 45 और 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसमें पानी के दान का महत्व बताया गया। तो आप पानी का दान करिए, अन्न का दान करिए, पानी वाले फलों का दान करिए और चप्पल भी दान कर सकते हैं, चप्पल जूतों का दान करिए। इससे जो लोगों के पास नहीं है आप उन्हें दीजिए। जो गर्मी में नंगे पाँव चल रहे हैं उनको आप चप्पल जूते पहनाइए। तौलियों का दान कर सकते हैं, हैट का दान करिए, छाते का दान करिए। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है जिससे धूप से, गर्मी से बचाव हो, वो सब चीज़ों का आप दान करिए। अन्न दान करिए, चींटियों को दान, भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, आटा और ये सब चीनी मिला के डाल दीजिए चींटियों के लिए। और पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दीजिए। ये सब अक्षय तृतीया को आप अक्षय फल को मिलेंगे। और माता लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण की खूब अच्छे से विधिवत अपने घर में पूजा कर दिए। धूप दीप नैवेद्य आरती, फल फूल सुंदर सुंदर से जो घर में आप भोग प्रसाद बनाइए उसका उन्हें भोग लगाइए। और अपने घर को सुंदर सा सुबह से ही खूब साफ सुथरा करिए, सजाइए, घर में रंगोली बनाइए और अपने घर को सजाइए, खुद भी सजिए, मंदिर जाइए, बांके बिहारी के दर्शन करिए और जो आपसे श्रद्धा से हो सके उसका दान करिए। और अपने घर में आप सोना चांदी इस सब चीज़ों का खरीदने का महत्व है। क्योंकि ये सब चीज़ें ऐश्वर्य देती हैं, हमें सुख समृद्धि देती हैं और वैभव प्रदान करती। मगर सोना तो बहुत महंगा है, सबके बस की बात नहीं है। तो आप सोना नहीं ले सकते हैं तो चने की दाल ले आइए, जौ, इसका भी दान महत्वपूर्ण रखता है। और चावल ले आइए, चावल का दान कर दीजिए। चावल चांदी का सफ़ेद होता है, इसलिए चांदी के प्रारूप होता है। तो आप इस तरह से भी अपना दान वगैरह कर सकते हैं। घर हमें क्या लेके आना है, घर लेके आना है हमें सोना चांदी, है ना, ये तो महत्व है। और फिर मैंने उसका आप लोगों को अल्टरनेट भी बता दिया है कि सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो चने की दाल ले आइए, चावल ले आइए, नमक ले आइए अपने घर में। और रुई का भी लोग लाते हैं, झाड़ू भी ला सकते हैं। मतलब लक्ष्मी जी से संबंधित चीज़ें आप घर में खरीद के ला सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूरा पूजा आराधना करिए। और कमल गट्टा है, कमल गट्टे की माला ला सकते हैं। कमल गट्टा, कमल का फूल मिले तो वो ला के आप माता रानी को चढ़ाइए। तो इस तरह से सुगंधित इत्र है, पुष्प है, इन सब से आप माता लक्ष्मी की पूजा करिए, लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करिए। और बस उनसे यही प्रार्थना करिए कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे मस्तक पर रखिए। मुझसे जो भी गलती हुई उन्हें क्षमा करिए। और मुझे जो जैसी पूजा आती थी मैंने वैसी ही करी है। अब इसमें क्या गलती है वो आप जानिए। मैं तो नादान बालक हूँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कुछ भी कर जाते हैं, तो बस मैं वैसे ही
कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस तरह से आप अपनी पूजा आराधना करिए। मन को शुद्ध रखिए, स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, तन मन और किसी भी चीज से, वाणी से, हमारे शरीर से कोई भी अपराध या पाप ना हो जाए, वो भी अक्षय फल ही देगा। अगर आपका दान आपको अक्षय फल देगा तो आपके जो बुरे काम है वो भी आपको अक्षय फल देंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि इस दिन हम किसी भी दिन वैसे किसी की चुगली, बुराई, निंदा नहीं करनी चाहिए, मगर कुछ खास दिनों पे हमें बचना चाहिए, जैसे हमारा व्रत हो या पूर्णिमा है, अमावस है, और ये बड़ी बड़ी तिथियों पे किसी की निंदा, चुगली, बुराई करने से बचना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर है तो इसमें कुछ ना कुछ तो हमसे गलतियां होती ही रहती हैं और हम लोग करते भी रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम बुराई कर रहे हैं, हमें ये लगता है कि नहीं, ये उसमें कमी है तो हम इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए मन से, वाणी से, शरीर से हम किसी जीव को कुचल के निकल जाए तो उसका भी आप ध्यान रखिए। यहाँ तक कि हमें जीव जंतु के प्रति भी किसी भी तरह की हिंसा का व्यवहार नहीं करना है। सबके प्रति प्रेम से और अच्छा मानवता वाला व्यवहार करिए। ये भी एक अपने आप में दान ही है। ऐसा नहीं है कि आप धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती और इन सब का दान करें तो ही दान माना जाता है। दान वाणी का भी होता है, दान आंखों का भी होता है, दान हर तरह का दान होता है। तो इस तरह से भी आप अपना कर सकते हैं और अपनी अक्षय तृतीया मना सकते हैं। जैसा है जो है उसमें खुश रहिए और प्रसन्न रहिए। हर चीज को मन से अपने पूजा करिए और मन से भगवान की आराधना करिए और खूब अच्छे से खुश रहिए। इसी तरह अपने त्यौहार मनाते रहिए। सारे त्यौहार कुछ न कुछ संदेश देते हैं, तो इसमें भी बस यही संदेश है कि हमें गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ती है तो जो लोग सामर्थ हैं उन लोगों को दान करना चाहिए और अच्छा और बड़ा दान करना चाहिए कि आप प्याऊ लगवा दो, घड़े रखवा दो, इस तरह के दान उनके लिए। और जो समर्थ नहीं है तो उसका उन्हें लाभ मिलता है। तो ये है हमारे सनातन धर्म की खूबी। तो सभी को जो जैसे जो कर सकते हो वैसे अपनी अपनी करिए, पूजा आराधना करिए और अक्षय तृतीया का पर्व खूब खुशी खुशी से मनाइए। तो मिलते हैं अब फिर न्यू ब्लॉग में। ए सुनीता ब्लॉग को इसी तरह आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप लोगों को पसंद कर आ रहा है मेरा ब्लॉग तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक किया करें और अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ना अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताएं कि आपके ब्लॉग में ये कमी है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में और हैप्पी अक्षय तृतीया। आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।